पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रार्थना। जहां एक तरफ बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने ये कहा था कि पटना मेट्रो का परिचालन जो है वो 15 अगस्त से शुरू हो जाएगा, इसकी घोषणा उन्होंने खुद की थी। लेकिन वहीं आपको बता दें कि पटना मेट्रो के कार्य में जो है वो विलंब पड़ सकता है और हो सकता है 15 अगस्त को पटना मेट्रो का परिचालन शुरू भी ना हो। आखिर किन वजहों से होगी पटना मेट्रो के परिचालन में देरी, आपको बताते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। पटना मेट्रो के निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए जायका से लोन मिलना जरूरी है, लेकिन जनरल कंसल्टी की बहाली में पेच फंस गया है। दरअसल पटना मेट्रो के निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए जायका यानी जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी से लोन मिलना अनिवार्य है, लेकिन इस प्रक्रिया में जनरल कंसल्टेशन की बहाली के टेंडर में पेच फंस गया है, जिससे मेट्रो निर्माण में देरी हो रही है। जायका से लोन प्राप्त करने के लिए जनरल कंसल्टेशन की बहाली आवश्यक है, जो मेट्रो निर्माण के कार्य की समीक्षा कर अपनी पॉजिटिव रिपोर्ट सौंपेगा। इसके बाद ही जायका लोन जारी करेगा, लेकिन जापानी कंपनी को वरीयता देने जाने और अन्य शर्तों के कारण जनरल कंसल्टेशन की बहाली में पेच फंसता नजर आ रहा है। जहां कंपनियों ने जनरल कंसल्टेशन के लिए आवेदन किया है, लेकिन नई शर्तों के अनुसार कंपनी का 200 करोड़ रुपए का टर्नओवर और एशिया में काम करने का अनुभव होना अनिवार्य है। साथ ही जापानी कंपनियों को 5 अतिरिक्त अंक दिए जा रहे हैं, जिससे बहाली प्रक्रिया में देरी हो रही है। जायका से लोन मिलने के बाद मेट्रो निर्माण के महत्वपूर्ण कार्यों में तेजी आएगी। इसमें पटना जंक्शन से रुकनपुरा के बीच अंडरग्राउंड मेट्रो के लिए टेंडर जारी होना शामिल है, जो फिलहाल रुका हुआ है। इसके अलावा एलिवेटेड ट्रक और स्टेशन निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री भी लोन से खरीदी जाएगी। मेट्रो के कुछ कार्य जैसे मोइनुल हक स्टेडियम से पटना वीवी के बीच 1480 मीटर अंडरग्राउंड टनल का निर्माण हो चुका है, लेकिन ट्रैक बिछाने और अन्य कार्य लोन की राशि से होने हैं। मलाई पखड़ी से पाटलिपुत्र बस टर्मिनल के बीच 6.49 किलोमीटर एलिवेटेड मेट्रो का निर्माण पहले चरण में 15 अगस्त तक पूरा करने का लक्ष्य है, जिसके लिए राज्य सरकार ने 115 करोड़ रुपए का फंड जारी किया है। जायका और पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के बीच 3 दौर की वार्ता के बाद 17 दिसंबर 2021, 30 जनवरी 2023 और 29 मार्च 2023 को लोन जारी करने पर सहमति बनी थी, लेकिन इसके बाद से जनरल कंसल्टेशन की बहाली प्रक्रिया में रुकावट आ गई। पटना मेट्रो का कुल 32.50 किलोमीटर लंबा प्रोजेक्ट है, जिसकी अनुमति लागत 13,365.77 करोड़ रुपए है। अब तक केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से दिए गए 4,267.09 करोड़ रुपए से केवल 41.78% काम पूरा हो चुका है। वहीं पटना मेट्रो का निर्माण फिलहाल जायका लोन मिलने पर निर्भर है, जो जनरल कंसल्टेट की बहाली में आई रुकावटों के कारण रुका हुआ है। जब तक ये समस्या हल नहीं होगी, मेट्रो निर्माण के महत्वपूर्ण कार्यों में देरी होती रहेगी। केंद्र और राज्य सरकार के प्रयासों के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग की अनुपस्थिति निर्माण गति को प्रभावित कर रही है। तो देखा आपने कि किस तरीके से जो है वो पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। अगर ये रुकावट नहीं हटी तो जाहिर सी बात है कि पटना मेट्रो का जो परिचालन है उसमें देरी जरूर होगी। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।